पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने ट्वीट किया है, जिसमें उसने लिखा है कि बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई है। ट्वीट में सचिन ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ खुद भी इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और सचिन बिश्नोई ही उसके गैंग को अभी चला रहा है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने भी ये दावा किया कि कनाडा में छिपे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। और वहीं पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 गाड़ियों को बरामद कर लिया है। वारदात के बाद अपराधी इन गाड़ियों को छोड़कर फरार हो गए थे और बरामद गाड़ियां सीसीटीवी में भी दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पूछताछ के लिए पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मूसेवाला की मौत की जांच के लिए पंजाब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। और घटनास्थल से इस वक्त अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और मनसा से आनंद तिवारी भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास चलेंगे। घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, एक बार दिखाइए इस वक्त क्या तस्वीर वहां से आप देख पा रहे हैं और क्या हलचल, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शिवानी, पहले तो मैं आपको उस जगह की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर सिद्धू मूसेवाला की कल हत्या की गई थी। ये जगह है। आप कांच जो है गाड़ी के टूटे हुए बिखरे हुए सड़क पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे दर्शकों को। इसी जगह पर सिद्धू मूसेवाला की कल शाम को हत्या की गई थी। घात लगा करके हत्यारे यहीं पर खड़े थे और अपने मौसी के गांव जा रहे थे। यहां से कुछ दूर पे 3-4 किलोमीटर दूर उनके मौसी का गांव है और यहां से 8 किलोमीटर दूर उनका अपना गांव था। तो अपने गांव से निकल करके लगभग 4-5 किलोमीटर दूर यहां आए थे और यहां से वो अपने मौसी गांव जा रहे थे जब हमला यहां पर हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जगह है जहां पर हमला हुआ था। लेकिन जब वो आ रहे थे तो कितनी ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई उसका नजारा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये मंदिर है यहां पर और आज यहां पर आपको भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन कल शाम को यहां पर कोई नहीं था। जबरदस्त गोलीबारी हुई है जिसके निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है। ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहां पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहां पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहां पर ये जो गोली चली है, एक निशान यहां पर देखिए, यहां पर गोली चली, ये गेट है, यहां पर गोली चली, यहां पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया, ये सब कुछ वहां पर दिखाई दिया। यहाँ पर एक चश्मदीद भी हैं और कोशिश हम करेंगे अगर आप उनसे बात करना चाहें, समझना चाहें तो किस तरह से। मेसी सिंह उनका नाम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की थी। मेसी सिंह यहाँ पर हैं जी। और कौन कौन लोग थे यहाँ पर, किसने देखा, क्या देखा आपने यहाँ पर कल? सर जी ਜਦੋਂ ਪੜਾਕੇ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मूसे वाले बोल लेते हैं आप? हाँ जी बोल लेते हैं। कैसे हुई वारदात? ਜਦੋਂ सिद्धू मूसे वाली ਗੱਡੀ के पास आए हमने देखा पहले हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसे वाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सिर पे लगी थी जो पकड़े बैठा था उसको। जो टाकियां तोड़ी गाड़ी की, गाड़ी टाकियां तोड़ने के बाद मंदिर से एक गद्दा लिया हमने। गद्दा नीचे बसा के सिद्धू मूसे वाले को तो वहां डाल दिया। जो लड़के थे 2, उन लड़के को जो पुलिस की गाड़ी आ गई। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस करीबन 10-15 मिनट में ही आ गई होगी। अच्छा, दूसरी बात है कितने लोग थे, क्या वो पहले से यहाँ थे या उनके साथ ही आए थे? नहीं, कौन जी? जो जिन लोगों ने मारा? नहीं सर, जो हम तो पटाखे की बात सुन के हमको तो उनको तो पता ही है, वो तो भाग गए सी जी।
हम तो जो पटाखे की आवाज सुनी फिर आए थे सर जी। अच्छा, आपने गोलीबारी की आवाज सुनी तब आप आए। मेसी सिंह, आपने क्या देखा था, जरा बताइए। जरा इधर 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 जी, क्या देखा था आपने कल? जब हमने गड्डी देखी, उसको भी सिद्धू मूसेवाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी ਸੀ बहुत ज्यादा, 99% जख्मी ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, 50% ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी, तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत नहीं हुई थी, किरा ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ उल्टी हुई उनको? उनको उल्टी आई है उसको। अच्छा, और कितनी गोलियां लगी थी उनको, आपने देखा? 8-9 गोली लगी हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ लगी थी गोली? 3-4 तो सर पे है, एक सर पे लगी थी? हाँ, 2 बांह पे लगी। अच्छा, पेट वहाँ पे लगी थी, पेट में लगी थी। और क्या सीने वगैरह में भी, सर ऊपर भी गोली लगी थी? नहीं, ऊपर नहीं, साथियों थले थले लगी हुई। अच्छा, हम खून बहुत ज्यादा गिर गया? बहुत ज्यादा, मेरे कपड़े गच्च हो गई थी। आपके कपड़े भी? ये वही वाले कपड़े हैं क्या? अच्छा, वो कपड़े आपने बदल दिए कल। तो कितने लोग आए थे, क्या यहाँ पहले से थे या उनके साथ साथ आए, कुछ आपको पता है? ना वो नहीं पता भी, वो पहला ऐसी साथ है, वो तो पता ही नहीं था। फायरिंग जो हो गई, भज गए उधर। आपका घर कहाँ है? घर है वहाँ से दो आपका बाबा आगे पै जाता पिंड दे विच। आप यहाँ पे थे क्या कल? मोटरसाइकिल लगी आ रही थी, तो गोली चल के हटी है। अच्छा, आप मोटरसाइकिल से आ रहे थे, गोली चली तो आप यहाँ आ गए? गोली चल के हट गई थी, आए हैं। अच्छा, पुलिस कब आई थी? 20 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद आई। तो यहाँ पर जब गोली चली थी, आपने आवाज सुनी, जब आप आए उस समय क्या था यहाँ पर? क्या हत्यारे जिन्होंने हत्या की वो चले गए थे? तो चले गए, गली गड्डी जो गली गड्डी हुई खड़ी सी बस। अच्छा, एक ही गाड़ी थी? एक ही गाड़ी। तो देखिए, ये जो चश्मदीद हैं तो वो बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पेट में, बाह में कई गोलियां सर में लगी थी, जिसकी वजह से खून ज्यादा, यानी कई राउंड यहाँ पर गोलीबारी लगातार की गई थी और सोची समझी साजिश भी ये साफ लग रही है। सीसीटीवी में भी कई तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपके पास हम वापस आएंगे अरुण, और डिटेल्स भी आप अपने दर्शकों को बता दें। पंजाब के मानसा में कल बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और वारदात से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या घटा दी थी। और इस गोलीबारी में मूसेवाला के एक साथी की भी मौत हो गई है। मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। मूसेवाला अपने गैंगस्टर रैप के लिए लोकप्रिय थे और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी थी। मूसेवाला पर पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरोप था। और इस वक्त आनंद तिवारी भी हमारे साथ मानसा से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं? क्योंकि एसआईटी का गठन तो फिलहाल कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती जांच में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ अपडेट्स बताइए। जी देखिए शिवानी, न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, जो अभी हमने प्ले करी है। सचिन बिश्नोई, दरअसल ये वो गैंगस्टर है जो फजिल्का का रहने वाला है, जहां का लारेंस बिश्नोई है। और लारेंस बिश्नोई जब से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, तब से इस पूरे गैंग की कमान जो है उसका उत्तराधिकारी सचिन बिश्नोई है, जिसने एक पोस्ट के जरिए ये दावा किया है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल है और उसने अपने भाई विक्की मिद्दूखेड़ा का हत्या का बदला लेने के लिए जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या की है। और इसमें गोल्डी बरार जो भारत के बाहर है, तिहाड़ जेल में काला जठेड़ी बिश्नोई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो है सचिन बिश्नोई, जिसने इस पूरे हत्याकांड में जो शार्प शूटर थे, जो गाड़ियां थी, वो तमाम चीज़ों को जो है मुहैया कराया और उसके बाद एक प्री प्लानिंग के साथ सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सचिन बिश्नोई को तलाश करना, क्योंकि कई आपराधिक मामलों में सचिन बिश्नोई का नाम जो है वो सीधे तौर पर सामने आया है। वहीं एक और जानकारी इसमें शिवानी आ रही है कि AK-47 नहीं बल्कि AK-94 गन का इस्तेमाल इस पूरी घटना में हुआ, जिसका इस्तेमाल पंजाब में बहुत रेयर होता है। ये काफी सोफिस्टिकेटेड वेपन है, काफी अत्याधुनिक वेपन है। तो अब पंजाब पुलिस इस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये वेपन पंजाब तक कैसे पहुंचा। जी आनंद, आपके पास हम लौटेंगे और डिटेल्स के लिए। बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी। और लगातार एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है इस पूरे मसले को लेकर और जांच अभी जारी है। 6 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और पल पल की अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई हम आपको बताते रहेंगे। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में अब राजनीति भी और तेज हो गई है, गर्मा गई है। एक तरफ जहां पंजाब की आम आदमी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने मूसेवाला की मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है और पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है। सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या कर दी गई है। यह बहुत ही दुखद घटना है और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब की कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों के,
सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था, कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, ये क्यों किया? जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, 2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है। पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। उसकी मां ने कहा मेरे तीन बच्चे गए हैं, 3 लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके बाद सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है, उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। आज बहुत ही दुखदाई खबर सिद्धू मूसेवाला जी दे सुन के बिल्कुल दिल नूं हिलाण वाली, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो 100% सरकार की नाकामी है। सरकार ने अपनी वाहवाह के लिए एक ऐसे व्यक्ति से सिक्योरिटी वापस ली जिसको वाकया में ही जिंदगी का खतरा था। आज ही उसके बाप ने बताया कि पिछले 3 साल से मैं लॉन में सोकर उसकी देखभाल करता था। मेरे को डर लगा रहता था कि आज वहां से कोई ना आ जाए, वहां से कोई ना आ जाए। कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरोव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया। ज्योतिष हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और समय समय पर ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणियां करते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वानों की माने तो मंगल ग्रह की स्थिति से युद्ध का विचार किया जाता है और मंगल ग्रह ने अब अपनी स्थिति को बदल लिया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।